डॉक्टर साहब, एक तरफ आप जैसे लोग जो हैं लगातार आपसी सद्भाव भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं और देश में अमन अमान के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरती चिंटू का जो गैंग है वो यूपी से होके दूसरी तरफ हिमाचल वहाँ सब होते हुए वो दिल्ली पहुँच गया। अब दिल्ली में एक पिछले दिनों से 2 दिन से लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं वो इस तरह से दुकानदारों से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई आप अपना डेजिग्नेशन आपने लिख रखा है, आप अपना पूरा नाम लिखो इसके ऊपर। तो मतलब ये क्या चीज़ है, क्या लग रहा है, क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग और किसके इशारे पे सारा कुछ ये एजेंडा जो है फैलाया जा रहा है? देखिए, अपनी तो जिंदगी सारी भाईचारे में अमन अमान में गुजरी है और जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वो आज चंद दिनों से वहाँ काउंसलर है। मैं तो जमुना पार संभालते हुए, चाहे वो पूर्वी दिल्ली हो, चाहे ईस्ट दिल्ली हो या शाहदरा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, दिल्ली की और डिस्ट्रिक्ट हो, हर त्यौहार से पहले हम मीटिंग करते हैं डीसीपी अफसरान एसीपी एसएचओ के साथ, इसीलिए कि अमन अमान भाईचारा बना रहे। लेकिन चंद लोग हैं वो उनका काम है, चाहे वो यूपी से आए हों, यूपी में कर रहे हों, दिल्ली में कर रहे हों, यहाँ कर रहे हों। जमुना पार में कभी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये मैं भी देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ जिस तरह आपने इशारा करा कि रविंदर साहब है नेगी और डी ब्लॉक है वहाँ मदीना मस्जिद, वो वहाँ पर राउंड ले रहे हैं। उन्हीं के बराबर में शशि चांदना है काउंसलर, उस लेडी का मैंने कभी नहीं देखा। एक साथ हमारे साथ उन्होंने, वो भी बीजेपी के हैं, एक साथ उन्होंने झंडा फहराया मदरसा मस्जिद पर 15 अगस्त को। मैं होता हूँ वहाँ और टी पॉइंट पर मंडावली, और कभी ऐसी नहीं। लेकिन उनके बारे में सुन रहा हूँ, एक बेकरी पे गए, बेकरी वाले का नाम था स्टैंडर्ड बेकरी। अरे स्टैंडर्ड तो सभी के लिए हो गया, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे सिख हो ईसाई है, स्टैंडर्ड बेकरी से लगता है कि हाँ एक स्टैंडर्ड बेकरी है। उसमें कहना भाई तुम अपना मुसलमान नाम क्यों नहीं रखते? तो ये बातें गलत है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं होती, समझे। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले को बुरा ना लगे। 400 पार का नारा आया था, कितनी रह गई? ऐसा नहीं। और आप देख ही रहे हो कि राहुल गांधी साहब ने जो मेहनत की, सड़क पर घूमकर इतनी लंबी पैदल यात्राएं की, किसके लिए? कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, प्यार मोहब्बत चाहते हैं। आज हमारा सेकुलर हिंदू, मेरे तो हिंदू मुस्लिम सिख एकता कमेटी भी बनी हुई है, मेरे साथ मंडावली के हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। उनको भी बुरा लग रहा है ये बात है कि भाई सब्जी की रेडियो पे अपना नाम लिखो, बेकरी है, होटल है, कोई भी तो अपना नाम लिखो है। अरे लोनी रोड पे गुप्ता चिकन कॉर्नर था और कई जगह ऐसे ऐसे नाम लोग रख देते हैं, तो हमने तो कभी एतराज नहीं किया। गाजीपुर में क्या लेबर हिंदू नहीं है? स्लाटर हाउस में हिंदू लेबर नहीं है? सब्जी मंडी में क्या हिंदू लेबर नहीं है? और जगह क्या मुसलमान लेबर नहीं है? आज हमारे हिंदू भाई इतने हैं, उनके यहाँ लेबर क्या मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है? आज अगर गुरुद्वारों में लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लंगर खिला के भेजते हैं। हमारा प्रोग्राम हो रहा है अभी 6 तारीख को इसी के खिलाफ राजेंद्र भवन में, हम उसमें भी यही सब धर्म गुरु बुला रखे, सारे मजहब के लोग बुला रखे। मेरा काम तो यह है कि आपस में प्यार मोहब्बत रहे और हिंदुस्तान फले फूले और हमारा जमुना पार दिल्ली फले फूले। वो उनका काम है, ये हमारा काम है, आम जनता अब समझ गई है। लेकिन इस तरह की हरकतें गलत है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी दुकान पे क्या मुसलमान ही आएंगे? मैं मुसलमान हूँ, डॉक्टर परवेज मियां, तो मुसलमान ही आने चाहिए, हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए। अरे मेरे पास 4 पीढ़ी आ रही है, जितना मुसलमान आता है उससे ज्यादा हिंदू आते हैं। कोई दुकान वाले का कोई दीन ईमान नहीं होता, ना डॉक्टर का दीन ईमान होता, वो उसका मजहब है सिर्फ एक इंसानियत। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान है, मैं घर में नमाज पढ़ूं या मस्जिद में पढ़ूं, है मानूं। सिख है वो गुरुद्वारे जाए, ईसाई हिंदू मंदिर में जाए। अरे हमसे सीखो ना। अभी जन्माष्टमी थी, है, चिल्ला गांव गए हम, है, हमारे ओपी वर्मा साहब है वहाँ, हमारे दशहरा आ रहा है, रामलीलाएं आ रही हैं, हमारे पुरुषोत्तम दास साहब हैं, हमारे एडवोकेट अधिकेश्वन है, हमारे सारे लोग हैं सिख समाज से, हमारे लोग हैं, कुलविंदर सिंह हैं और हैं दर्शन सिंह हैं। मतलब इसका अंदाजा डॉक्टर साहब इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक कह दिया कि कम से कम धर्म को इन सब चीजों से तो दूर रखा जाए। एक हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, अरे डरो ऊपर वाले से कहीं नजर ना फिर जाए उसकी।
है वहाँ कह दिया कि वहाँ- जी, सब्जी बेचने वाला, होटल बेचने वाला और होटल पे खाना बेचने वाला अपना नाम लिख के लगा। नहीं हरियाणा में तो बहुत कुछ उससे ज्यादा भी उन्होंने कह दिया है। अभी चुनाव के दौरान वो रैलियों में पता नहीं क्या अनशन बकते फिर रहे, दुनिया जमाने की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अरे भाई तुम हम जिताते हैं, आज तुम हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, आज हमारे होम मिनिस्टर हो, क्यों नहीं बोलते? मैदान में आओ ना, चुप लगाओ, पकड़ करो। अभी ईदगाह के अंदर पंगा ले लिया खामा खाई है। अभी कहीं मस्जिदें तोड़ दो, कहीं मजार तोड़ दो, कहीं मंदिर तोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी हो रहा है, दलित भाइयों के साथ भी हो रहा है? अरे तुमने रोड अब चौड़े करें, मंदिर मस्जिद या तो बनने मत दो रोडों पे। जब बनते हैं मकान लोगों के 5-5 मंजिला बनते हैं, 4-4 मंजिल कैसे बन जाते हैं? और जब बन जाते हैं तो उनके मकानों को तोड़ दो, सील लगा दो। आज ओखला में भी यही हो रहा है, खाने के होटलों पे सील लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं लग रहा कि सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं? बिल्कुल। देखिए वो ये सोच रहे हैं कि हिंदू कार्ड खेलो। आज हिंदू भाई हमारे, सेकुलर भाई हमारे आज समझ रहे हैं, आज हमारा मुसलमान समझ रहा है। आज मुसलमान चुप बैठा है इसीलिए कि उन्होंने इस देश के लिए हिंदुओं के साथ मिलकर, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ मिलकर इस देश की मिट्टी के अंदर एक खून की बूंद है। अलीगढ़ से लेकर लाहौर की हर पेड़ की टहनी पे आलिम दीन का सर काट के लटका दिया था, फिर पीछे नहीं हटे। हिंदुस्तान को अपने भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ यार आजाद कराया। आज तुम उनकी कुर्बानियों को मिटाना चाहते हो। आज क्या कहना चाहते हो? तुम हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हो, मुसलमानों को अलग इकट्ठा करना चाहते हो। ये चीजें अच्छी नहीं है। ये लड़ाई दंगे की निशानी है। अरे हमें देखो, हमने तो 84 से लेके अब तक के दंगे निपटाए हैं, काम किया है और करते रहेंगे जब तक जिंदगी है। मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को हमारी बीजेपी, भाजपा संभाले। काउंसलरों को समझाए, एमएलए को समझाए, जो इस दिमाग के लोग हैं उनको समझाए, उनकी रस्सी को मजबूती से ना उन खींचे कि ऐसा बातें अच्छी नहीं है। धन्यवाद। जय भारत।